भाजपा से अच्छी राम मंदिर बनेगी। जिन्ना का मसला, जिन्ना का नाम लेने वाले अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव खुद चाहते हैं कि चुनाव हिंदू मुस्लिम पर हो और सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी अखिलेश यादव अपनाए हुए हैं। किसको दे रहे हैं? बीजेपी को। किसको? बीजेपी को क्यों देंगे बीजेपी? इसलिए देंगे कि ये 4.5 साल में 4.5 साल में नौकरी एक न दी। हम बहुत खुश हैं। हाँ महंगाई, हाँ यही मुद्दा, इसलिए देंगे। खूब जनता परेशान रहे, जितना परेशान कर सके, हाँ इसलिए देंगे भाई। आप देख लीजिए, मुरादाबाद की सीट जीती, संभल की 5 सीट में कहाँ की सीट जीती? जहां से मुसलमानों ने वोट दिया वहीं से चुनाव जीती ना। अपनी खुद की सीटें लोग नहीं बचा पाए। डिम्पल यादव अपनी सीट नहीं बचा पाई। ऐसे में मुसलमानों ने उनको भरपूर साथ दिया। जिस सीट पर वैसी चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारे जैसा नौजवान नोटा पर वोट देने का काम करेगा, लेकिन समाजवादी को वोट। अच्छा, वोट देंगे? हाँ, ओवैसी को। उसी ओवैसी को देंगे। हाँ, सारे एक तरफा ओवैसी साहब को वोट जाएगा और किसी भी पार्टी को एक वोट नहीं जाएगा। आदाब सलाम, मैं आपके साथ अनस। आज मैं मौजूद हूँ यूपी के पूर्वांचल प्रतापगढ़ क्षेत्र में और ये विधानसभा पड़ता है रानीगंज। मेरे साथ मौजूद है काफ़ी लोग। बात करेंगे यूपी चुनाव को लेकर। आने वाले 2022 में किसकी सत्ता आती है? या तो भाजपा वापस आती है या दूसरी। हाँ सर, 2022 में किसको देखना चाहेंगे इस बार फिर? किसको देखना चाहेंगे? हाँ। मतलब सपा भी है, सपा भी दावेदारी कह रही है मैं वापस आ रहा हूँ। भाजपा भी कह रही है मैं सत्ता में वापस आ रहा हूँ। नहीं, हम तो अपनी पार्टी को देखना चाहेंगे। हम लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े हैं और हमारे लिए इस वक्त जो मुल्क के हालात बन गए हैं, ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जितनी सीटें आएंगी उतना ही हमारा बेनिफिट है। 100 सीटों पर ऐलान किया है, 100 सीटों पे कितने आएंगी? अब 100 सीटों का ऐलान किया गया है। 100 सीटें लड़ने की बात नहीं, बात यह है कि हम 100 सीटों पर तैयारी हमारी है। अगर हम लड़ेंगे तो 403 पे 100 सीटों पर हम लड़ सकते हैं। अब देखना यह है कि आगे क्या फैसला होता है, कितनी सीट पे लड़ते हैं। अगर जितनी सीट पे लड़ेंगे मजबूती से हम लोग वोट उसी पार्टी को करेंगे। तो सपा के साथ क्यों नहीं जा रहे? सपा तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुसलमान जो है मेरे साथ हैं। देखिए, मुसलमान किसके साथ हैं? आज आप एक इंसिडेंट आप लोग मीडिया से आप लोग देखे होंगे। गुड़गांव में एक जगह थी जहां लोग जुमे की नमाज पढ़ा करते थे। पिछले 3-4 जुमे की नमाज को लेकर वहां पर डिस्प्यूट होता रहा। पुलिस खड़ी होती थी और लोग नमाज अदा करते थे। आज उसी जगह पर जहां पर जुमे की नमाज अदा होती थी, वहीं पर हमारे कुछ नॉन मुस्लिम भाई गए और जाने के बाद वहां गोवर्धन पूजा करने लगे। मुसलमानों को मजबूरन वहां से नमाज नहीं पढ़ने दिया गया, जबकि प्रशासन खुद खड़े होकर वहां नमाज पढ़ने की बात कहा करता था। ऐसे तमाम मसले, ये एक इंसिडेंट मैं आज आपको लेटेस्ट बता रहा हूं। इस तरीके से आप देख लीजिए, अभी कुछ ही हफ्ते भर पहले त्रिपुरा में कम से कम 15 मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। तमाम मुसलमानों को वहां से उजाड़ दिया गया। इसकी बात करने वाला आखिर कौन है? अगर समाजवादी पार्टी, राहुल गांधी बात तो किए थे। अगर समाजवादी पार्टी ये कहती है कि मुसलमान हमसे जुड़े और हमें वोट करें और बीजेपी को हराएं, तो हमारा सवाल सिर्फ समाजवादी पार्टी से ये है कि जब हमारे मुद्दे होते हैं, यानी कि जो मुद्दे सिर्फ मुसलमानों से संबंधित होते हैं, ठीक है, आवाम का मसला है, उस पर आप बोलते हैं, उस पर हमको कोई एतराज, आप विकास के मुद्दे पे बोलते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब हमारे ऊपर कोई मसला आता है, CA/NRC जैसा कानून इसी मुल्क में बनाने की बात हुई और इस मुल्क में कानून बना, अब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है, उस पर कभी अखिलेश यादव ने अपनी जबान नहीं खोली। इसके बाद आप आ जाइए UAPA जैसा कानून, जिस पर तमाम लोगों को जेलों में बंद करके रख दिया गया। शर्जिल इमाम जैसे इंसान को, जो पढ़ा लिखा काबिल लड़का था, उसको बंद कर दिया। उमर खालिद को बंद करके रखा गया। इस तरीके से तमाम नौजवान UAPA के तहत जेल में हैं। अभी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, मतलब सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील त्रिपुरा गए हुए थे। वहां जाने के बाद उन्होंने मस्जिदों के साथ कैसे तोड़फोड़ किया गया, हमारे नबी के ऊपर किस तरीके के बदतमीजी की गई लोगों, वहां के हिंदू परस्त लोगों द्वारा। जब ये चीज़ें हो रही हैं और ऐसे वक्त में जब कोई हमारी बात करने वाला नहीं है, तब मजबूरन हमें ये कहना पड़ता है कि हमारा ना तो अखिलेश यादव है, ना ही हमारे लिए राहुल गांधी है, ना ही हमारे लिए दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी है। इस वक्त ज़रूरत यह है कि हम नौजवानों ने यह तय किया है कि अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे उत्तर प्रदेश की 403 सीट पर चुनाव लड़ती है और वहाँ पर सिर्फ 10 वोट भी मुसलमान का रहेगा, या जो अमन पसंद लोग हैं वो लोग वोट देना चाहेंगे, तो हम वो वोट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देंगे। आपसे सवाल लेते हैं, 2022 में किसकी, अखिलेश या ओवैसी? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि
अखिलेश से तो हमारा कोई मतलब नहीं है, लेना देना 32 साल 30 साल उनको हम देख लिए, 72 साल लगभग हमने कांग्रेस को भी देख लिया। उन्होंने कहा बहुत विकास किया है। विकास से मुसलमानों को कोई मतलब नहीं है, विकास से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस समय अगर विकास की बात होती, विकास के नाम पर अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती तो विकास से कोई मतलब नहीं रह गया है। समाजवादियों का कहना है बीजेपी विकास नहीं किया क्या? बीजेपी का क्या विकास है, कहाँ से आपको विकास दिख रहा है? गड्ढा मुक्त हो गया है, बैनर बहुत ज्यादा लगे हुए हैं उनके, 4.5 लाख रोजगार दिए हैं। आपका 70 रुपए का पेट्रोल जो है 110 रुपए में बिक रहा है, 350 का सिलेंडर जो है 900 रुपए में बिक रहा है। गरीबों को जो है सिलेंडर से और रोजमर्रा की चीज़ों से मतलब है। ये रोडों पे सड़कों पे जो है करोड़पति लोग टहलते हैं, गरीब लोग से इससे कोई मतलब नहीं है। और रहा सवाल जो है समाजवादियों का, ये कहना है कि अब की बार अखिलेश सरकार, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब उत्तर प्रदेश के सभी मुसलमानों ने मिलकर एकजुट होकर समाजवादी को वोट दिया था, तब आप 47 सीट पर सिमट गए थे। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे ताकत से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, 47 सीट ये क्रॉस नहीं करने पाएंगे, ये गारंटी इस बात का ले लीजिए आप। तो अखिलेश यादव क्यों कहते हैं कि मुसलमान मेरे साथ हैं? मुसलमान उनके साथ है ही नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। तो फिर किस दावे के साथ कह रहे हो? वो कह रहे हैं, अभी सहारनपुर में आपने देखा होगा, 31 तारीख को रैली थी, सभा थी उनकी, अखिलेश की, और उस मंच पर एक भी मुसलमान नहीं दिखा। मुसलमान जो है वहाँ से कुछ दूर पे जाके 200-300 मीटर दूर पे एक खेत में जो है तिरपाल लगा के वहीं बैठा था कि अखिलेश जी इधर से गुजरेंगे तो हम नमस्कार कर लेंगे। और उसके बाद दूसरी सभा वहाँ आजमगढ़ में हुई, वहाँ एक एमएलए साहब से स्टूल में बैठे थे क्योंकि वो मुस्लिम थे, बाकी और सबके लिए स्पेंच लगा हुआ था। ये चाहते हैं, वाकई में समाजवादी पार्टी चाहती है कि मुसलमान हमारे साथ हों, तो हमारी हिस्सेदारी की बात, यानी हमारी सीटों की बात क्लियर होनी चाहिए। यानी हमारी पॉलिटिकल पार्टी अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जैसे राजभर साहब हैं, जैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जैसे राजभर साहब तो चले गए अखिलेश के साथ, हाँ, जैसे शिवपाल साहब की पार्टी है, जैसे रावण की पार्टी है, ऐसे ही हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है। अब इस पॉलिटिकल पार्टी से अखिलेश यादव बात करें, इसको अपने साथ लें। जब इसको अपने साथ वो लेंगे तो जिन सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव लड़ेंगे, उनकी कैंडिडेट लड़ेंगे, उन पर तो मुसलमान उनका साथ देंगे। उसके अलावा जिन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बात सही है कि अगर गठबंधन आप करोगे तो मुसलमान इतना वक्त हो गया, अभी तक अखिलेश क्यों गठबंधन आपसे नहीं किया? अखिलेश इस वजह से गठबंधन नहीं किए कि इस वक्त हमारे देश के हालात जो चल रहे हैं, पूरा हिंदू मुस्लिम मामला चल रहा है। यानी राम मंदिर पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोकने पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव का नया स्टेटमेंट आएगा, अगर मेरी सरकार बनी तो भाजपा से अच्छी राम मंदिर बनेगी। हाँ, ये देख लीजिए ना, भाजपा से अच्छी राम मंदिर बनेगी। जिन्ना का मसला, जिन्ना का नाम लेने वाले अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव खुद चाहते हैं कि चुनाव हिंदू मुस्लिम पर हो, और सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी अखिलेश यादव अपनाए हुए हैं। बहुत सारे लोग जो हिंदुत्व के नाम पर बहक कर बीजेपी में चले गए थे, उन लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे गुजारा नहीं होगा, क्योंकि हमारे बच्चों को रोजगार भी चाहिए, हमारे बच्चों को एजुकेशन भी चाहिए, हमें स्वास्थ्य की सुविधा भी चाहिए, हमें बिजली भी चाहिए, हमें पानी भी चाहिए। इन सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ को जब लोग मांगने लगे तो उनको ये लगा कि बीजेपी ये नहीं दे पाएगी, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। अब उन्हें ये लग रहा है कि अखिलेश एक ऐसे आदमी है जो हिंदुत्व का नाम भी लेते हैं, राम मंदिर भी बनाने की बात करते हैं, और हिंदुओं के भला करने की बात भी करते हैं, और दूसरी बात यह है कि विकास का भी काम करेंगे, तो अखिलेश के साथ चले जाएं। तो ये लोग हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये लोग कभी देश के विकास की बात, कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करेंगे, संविधान को बचाने की बात नहीं करेंगे, मुसलमानों के आरक्षण की बात नहीं करेंगे कि मुसलमान दिन ब दिन पिछड़ता चला जा रहा है, इनको भी देना चाहिए। 18% यही अखिलेश यादव, इन्हीं के बाप मुलायम सिंह यादव ने वादा किया था कि 18% मैं रिजर्वेशन दूंगा, लेकिन वो रिजर्वेशन का आज तक कोई वो नहीं। 5 साल शिक्षा और रिक्शा दे तो रहा हूं मैं। हाँ, तो बस रिक्शा, मुसलमान अब रिक्शे के लिए नहीं पैदा हुआ है। मुसलमान खुद कमा लेगा, खुद खा लेगा, रिक्शा खरीद लेगा, और अगर रिक्शा ही चलाना है, उसको पंचर ही बनाना है, तो वो अपनी दुकान खोल लेगा। लेकिन अखिलेश यादव का मोहताज नहीं है कि अखिलेश यादव हमको रिक्शा दे। मुसलमान एजुकेशन चाहता है, मुसलमान रोजगार चाहता है, मुसलमान चाहता है कि हमारे यहाँ के लोगों, हमारे मोहल्ले में भी अच्छी सड़कें हो, अच्छे लाइट हो, अच्छे इंतजाम हो। हम ये नहीं चाहते कि हमारे मोहल्ले में चौकी और थाने बन जाए, हमारे मोहल्ले में शराब के अड्डे खुल जाए, हम ये नहीं चाहते। लेकिन दूसरी पार्टियां ये दिखाती हैं और दूसरे लोगों को इस पर मजबूर करती हैं।
दूसरे लोगों को इस पर मजबूर करते हैं कि मुसलमानों के लिए हम ये कर रहे हैं, वहाँ चौकी खुलवा दिए, अब तुम्हारे बच्चे जो क्राइम कोई और करेगा, फंसेंगे हमारे बच्चे। बताया था कि बिहार में वोट काटे उन्होंने, तो वोट कैसे काटे हैं? हम 19 सीट पर चुनाव लड़ते हैं, 5 सीट हम जीतते हैं, 8 सीट पे हम दूसरे नंबर पे रहते हैं, यानी हम जेडीयू को हराते हैं, आरजेडी वहां से जीतती है, उसके बाद बाकी बची सीटों पर भी हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। हम वोट कैसे काटे हैं? तो मुसलमान ही कहते हैं ओवैसी को बीजेपी की बी टीम। ये देखिए, मुसलमान नहीं कहते हैं, ये आम मुसलमान यहाँ खड़ा है, आप किसी से पूछ लीजिए क्या ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, मुझे लगता है कोई एक आदमी भी ये बात नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? ओवैसी को बी टीम वही लोग कहते हैं जिनकी रोजी रोटी समाजवादी पार्टी से चलती है, जिनकी बसपा से चलती है, जिनकी कांग्रेस से चलती है, यहाँ तक कि जो मुसलमान बीजेपी में भी हैं, मंत्री बने बैठे हुए हैं, वो लोग बीजेपी को बी टीम कहने का काम करते हैं। लेकिन हमें पता है बीजेपी के बी टीम कहने वालों के पास आज तक एक प्रूफ नहीं है, बल्कि सब लोग मिलकर बैठकर खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं। अभी यही राजभर स्वतंत्र देव के साथ गए, तमाम बातें चल गई कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, वो बीजेपी में जा रहे हैं। कभी आप बता दीजिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बीजेपी के साथ कोई मिलकर बैठकर बात की हो? उनके कोई लीडर मिलकर बैठ के कोई इस तरीके की बात की हो? उन्होंने हमेशा कहा है कि मेरा काम इस मुल्क के संविधान को बचाना है, इस मुल्क के प्लूरलिज्म को बचाना है, यानी जो तमाम लोग मिलकर इस मुल्क में रहते हैं उनको साथ लेकर और इस मुल्क के संविधान के मुताबिक सबको सबका हक मिले। वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है ना इस देश में। सपा का वोट बैंक क्या है? यादव। 75% हिंदूज ने बीजेपी को वोट दिया और 76% से ज्यादा मुसलमानों ने वोट समाजवादी पार्टी को किया। आप देख लीजिए आजमगढ़ की सीट समाजवादी पार्टी जीती, आप देख लीजिए मुरादाबाद की सीट जीती, संभल की 5 सीट में कहाँ की सीट जीती? जहां से मुसलमानों ने वोट दिया वहीं से चुनाव जीती ना। अपनी खुद की सीटें लोग नहीं बचा पाए, डिंपल यादव अपनी सीट नहीं बचा पाई। ऐसे में मुसलमानों ने उनको भरपूर साथ दिया। लेकिन हम जब पलट कर देखते हैं, जब हमारे ऊपर आफत आती है, हमारे ऊपर प्रॉब्लम, इसी जिस विधानसभा में आप खड़े हैं भाई साहब, आपको बताऊं, इसी विधानसभा में कम से कम 3-4 दावेदार आपको मिलेंगे समाजवादी के। लेकिन जब इसी थाने पर गांव के प्रधान को 20 दिन लाके बैठाया जाता है, 10 दिन लाके बैठाया जाता है, फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिया जाता है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, यहाँ खड़े हुए आवाम से पूछ लीजिए, एक भी समाजवादी लीडर ये बात बोलने को नहीं तैयार होता कि थानेदार गलत कर रहे हैं। आप जमीन पर लड़ाई लड़िए, आप मजबूरी का फायदा मत उठाइए कि मुसलमान बीजेपी का डर दिखा के आप मुसलमान का वोट ले लोगे। मुसलमान डरेगा नहीं। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं कि जिस सीट पर ओवैसी चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारे जैसा नौजवान नोटा पर वोट देने का काम करेगा, लेकिन समाजवादी को वोट अच्छा हर पार्टी को दिखाने के लिए तो मोदी जी ने और योगी जी ने बहुत कुछ किया कि हमने ये कार्ड बना दिया, वो कार्ड बना दिया, इस पे फ्री में। यही कोरोना काल में लोग मर गए, लोगों के घरों के लोगों की जान चली गई, लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं दिला पाई है। अच्छा एक चीज बताइए, इलेक्शन आ रहा है, वोट देंगे? हाँ, ओवैसी को, ओवैसी को देंगे। हाँ। अच्छा आप बोलिए यार, वोट इलेक्शन आ रहा है, देंगे नहीं देंगे? सारी जिंदगी उसी को देंगे। किसको देंगे? ओवैसी को। ओवैसी को? हाँ, एमआईएम को। सपा को क्यों नहीं देंगे? बहुत दे दिए, क्या की है? कुछ नहीं की है। साइकिल पंचर हो गई है। बहुत सही जवाब दिया। 2022 के चुनाव में किसको इस बार देखना चाहेंगे? ओवैसी जी को। ओवैसी जी को क्यों देखना चाहेंगे? हाँ? क्यों देखना चाहेंगे? अच्छे काम करेंगे, अच्छी बात करते हैं, इसके लिए। तो आप अपने एरिया के जो प्रत्याशी रहेंगे उसको देख के नहीं वोट देंगे, ओवैसी को वोट के देख के देंगे? हाँ? अपने एरिया का जो प्रत्याशी खड़ा होगा विधायक के लिए, उसको वोट देख के वोट देंगे कि ओवैसी को देख के वोट देंगे? ओवैसी को ही। प्रतापगढ़ हर समाज के लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट करेंगे। मुस्लिम समाज भी करेगा, दलित समाज भी करेगा, और बहुत सारे ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं जो ओवैसी साहब को पसंद करते हैं। सारे एक तरफा ओवैसी साहब को वोट जाएगा और किसी भी पार्टी को एक वोट नहीं जाएगा। किसको दे रहे हैं? बीजेपी को। किसको? बीजेपी को क्यों देंगे बीजेपी को? इसलिए देंगे कि ये 4.5 साल में नौकरी एक न दी। हम बहुत खुश हैं। हाँ। महंगाई, हाँ। यही मुद्दा, इसलिए देंगे। खूब जनता परेशान रहे, जितना परेशान कर सके, हाँ, इसलिए देंगे भाई, बीजेपी को देंगे। बहुत अच्छी है बीजेपी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सरकार है बीजेपी। क्या काम करते हैं आप? हाँ? क्या काम करते हैं? काम मत पूछिए, बताइए। अरे काम मत पूछिए यार। ये दिल काम मत पूछिए। नौकरी नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए। ये दिल की आवाज है, ये दिल की आवाज है। क्या फिर बीजेपी
बीजेपी को हाँ बीजेपी को, बीजेपी को इसलिए बीजेपी को वोट देंगे कि अगर सपा को ये लग रहा है कि हम इनका इस्तेमाल कर लेंगे, इनको जो है मजबूर करके हम इनका वोट ले लेंगे, तो हम बीजेपी को वोट दे देंगे, लेकिन सपा को तो वोट नहीं देंगे, सपा को वोट नहीं देंगे। लोगों को दिक्कत होती है तो उस पार्टी को नहीं, दूसरी नहीं नहीं, जितने परेशान हो सके जनता जितने परेशान रहेगी उसी को देंगे। मतलब आप परेशान है, दूसरों को भी परेशान हाँ दूसरे देखना चाहते को हैं। तो क्या जान के सब जनता ने चुना कि यहाँ हिंदुस्तान से पाकिस्तान भेज देंगे मुसलमान को, इतना आसान है? तो फिर भी भाजपा ये तो हाँ। ये तो चुनावी राजनीति है। 17 में किसको वोट दिए थे? नहीं असंभव है। सपा को, सपा को दिए। आपको बीजेपी को देंगे। इस बार बीजेपी को। हाँ जितना पढ़ा लिखा परेशान हो सके। 4.5 साल में नौकरी एक नहीं मिला, नौकरी 4.5 साल में नौकरी एक नहीं वो मिला। तो कह रहे 4.5 लाख नौकरी दी हम, कहाँ नौकरी दिए? पोस्टर लगाए बहुत, नहीं दिए, इसलिए देंगे ना बीजेपी को। गड्ढा मुक्त बता रहे हैं। हाँ तो गड्ढा तो मुफ्त है, आप बैठिए हमारे साथ बैठिए गाड़ी पे। के विदेश भेज दिए होंगे। बता रहे भाजपा 4.5 लाख नौकरी दी और गड्ढे मुक्त सरकार, मतलब सड़कें बन गई हैं। ये गड्ढा मुक्त जो है, ये बात देखिए, हम इसको नेगलेक्ट नहीं करेंगे कि ये जो सड़क आप चलते हुए देख रहे हैं यहाँ से लेके वहाँ तक, ये सपा के गवर्नमेंट में बनी हुई सड़क है। आप जाइए मोहल्ले में और गांव में देखिए सड़कों का हाल, जिसको गड्ढा मुक्त कहा जाता है वहाँ चले जाइए, वहाँ आपकी गाड़ी चली जाएगी अगर ना, तो फिर वो गाड़ी वहाँ से निकल कर वापस नहीं आ सकती। ये गड्ढा मुक्त इनका है। हर मोहल्ले में ये हाल है, हर गांव में यही हाल है, मेन सड़कों का ये हाल है। ऊपर से दामन लगा के गड्ढा मुक्त कर देते हैं, उसके बाद फिर दूसरी बरसात में चीज़ें खत्म हो जाती हैं। देखिए गड्ढा मुक्त कर देना, ये सब कर देना, इससे वोट नहीं मिलेगा। वोट मिलेगा इंसान को न्याय मिलने से। जब हर इंसान को न्याय मिलने लगेगा तो वो तकलीफ सह लेगा। ये तकलीफ वो खुद गड्ढे को मुक्त कर देगा, गड्ढे को गड्ढा मुक्त कर देगा ये आम नागरिक। इसमें सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए ठीक है, 2022 में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? ओवैसी की सरकार। ओवैसी की सरकार। आप तो नौजवान हैं, किसकी देखना चाहेंगे? वैसी को लोग तो साइकिल जा रहे हैं, युवा। साइकिल पंचर हो गई, वैसी आएंगे अब की बात। हवा भरना चाहिए ना? हाँ हवा भरना चाहिए इसमें। हाँ वो पंचर हो गई, अब नहीं उठेगी, सिर्फ वैसी उठेंगे। चलिए ठीक है, ये था रानीगंज विधानसभा। अगले विधानसभा हमें देखेगा। इसी के साथ धन्यवाद।